पिछले 2 दिन से एक जान मुश्किल में है, दर्द में है। अगर कुछ नहीं किया तो वो जान मर जाएगी। डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं। हम क्या करें? मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब हम क्या करें? हम भी यही कह दें हमारे बस की बात नहीं, मरने दें उसको, उसकी जान निकलने दें, उसको दर्द में रहने दें। तस्वीरें देख लीजिए पहले आप। ये एक ईगल है, जिंदा है अभी ये, और 2 दिन से ऐसे ही लटक रही है। डिपार्टमेंट को फोन किया गया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कल सुबह फोन किया गया। कल शाम को टाइम लगा उनको आने में। कल शाम को उनकी एक टीम आई, 3 से 4 लोग यहां पे आए। उन्होंने देखा, मुआयना किया और कह दिया ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हम नीचे नहीं उतार सकते, और ये कहकर वापस चले गए। तब से ये जान 2 दिन से लगातार तड़प रही है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है तो रेस्क्यू कौन करेगा? ये आपका ये कहना सही है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत ऊंचाई है, मरने दे इसको। वो ड्रामेबाजी बंद करो, वो ड्रामेबाजी बंद करो। हमें परिंदों से बड़ा प्यार है, हमें जानवरों से बड़ा प्यार है। ये ड्रामेबाजी आज ही बंद कर दो। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, ये आप सुनिश्चित कर दो कि हम रेस्क्यू नहीं करते हैं, हम किसी जानवर को रेस्क्यू नहीं करते हैं। जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने आपको दी है इन रेस्क्यूज के लिए, वो सारी आप उनको हैंड ओवर करो वापस। आप ये कह दो हमारे पास ऐसे आदमी नहीं है जो इस तरह के रेस्क्यू कर पाए। 2 दिन से ये भूखी प्यासी है। अगर इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझा जाए, पता नहीं नर है या मादा, परिवार के लिए खाना लेने निकली होगी जैसे हम सुबह निकलते हैं। प्रैक्टिकल सोचो, इसके इमोशन देखो। बोल नहीं सकती, ये रो नहीं सकती, चीख नहीं सकती, अपना दर्द बयान नहीं कर सकती। 2 दिन से लटक रही है यहां पे। ये कौन सी जगह है वो सुन लीजिए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को तो पता है, आप लोग ये जगह सुन लीजिए। ये बिल्कुल जीवन नगर, जो इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया है, जीवन नगर जो एक सड़क जाती है अंदर, हाईवे के ऊपर ही है, बिल्कुल बिल्कुल हाईवे के ऊपर। जब हम डिगियाना से सतवारी जाते हैं, बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल अपोजिट है ये, जम्मू में। मुझे लगता है कि आपको लोकेशन समझ आ गई होगी। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि मेरे बस की बात नहीं है ये समझिए आप कि इसमें जान है। ये क्या महसूस कर रही होगी इस वक्त। और हैरानगी इस बात की है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी निभा दी। उन्होंने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है ये, इसको नीचे उतारना, तो इसको मरने देते हैं। और ये ढोंग, ये ड्रामेबाजी बंद करते हैं आज से कि हमें परिंदों से बड़ा प्यार है, हम जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। चीते लाए गए हैं, टाइगर लाए गए हैं, पता नहीं किस कंट्री से, कितने करोड़ों रुपए खर्च कर यहां पे। ये तो अपने घर का है, ये तो घर का है। कुछ लोग हैं यहां पर, एक शख्स है जिसको इस दर्द का एहसास हुआ, जिसको इस दर्द का एहसास हुआ। अब यहां आ जाओ। और इसी शख्स ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी फोन किया, उनके लोगों के साथ यहां खड़ा भी रहा। जब उन्होंने ये बात कही कि हमारे बस की बात नहीं है, ये बात इसने सुनी भी। उसके बाद कल देर रात इसने मुझे कॉल किया, अंधेरा हो चुका था। हमने कहा कि हम सुबह आ जाएंगे, और हम यहां पहुंच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सर। अजय सर, पहले वाकया क्या है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे कहने पे आगे हो। सर ये हम परसों से देख रहे हैं सर, इसको ये ऐसे ही सर ऊपर टंगी हुई है बिहारी पेड़ के पास, इसको कोई उतारने वाला नहीं सर आया इधर। मर जाएगी ऐसे? सर ये लगता है मर ही जाएगी। अभी जिंदा है? अभी जिंदा है सर। तो सर मैंने 1-2 जगह फोन भी किया, लेकिन कोई बंदा फोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने वाइल्ड लाइफ वालों को फोन किया। सर वो आए इधर शाम को, पहले सुबह किया फोन, कहते हम आएंगे कोई 2-3 बजे। फिर मैंने फिर से किया फोन, फिर कहते हम आएंगे शाम को। शाम को आए सर वो कोई 3-4 बंदे। तो जब उन्होंने देखा कर, तो वो कहने लगे कि हमारे पास इसका कोई सिचुएशन नहीं है इसको निकालने के लिए। ये बहुत हाइट पे है, ऊपर है, इसकी हाइट कम से कम भी कोई 70-80 फुट है, तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो वो सर ऐसा कह के चले गए। फिर हम
हम भी सर इसके कोई हमें कोई इसका कोई साधन नहीं चल रहा था। फिर हमने सर सोचा कि आपको फोन करें, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो के पहले भी देखी थी, तो शायद मैंने सोचा कि इसका कोई हल हुआ था, वो बच गई थी। हाँ वो बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसका कोई साधन निकल जाएगा सर। तो सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि नहीं निकाल सकेंगे हम? वो उन्होंने बोला कि ये इसकी बहुत ज्यादा हाइट है, तो इसको मतलब कि मरने दो इसको यहीं पे। हाँ उनका फिर यही कहना होगा कि मरने दो इसको। मरने दो इसको यहीं पे। हाँ सर। शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अजय सर। अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरों में एक बार फिर देख लीजिए, इस दर्द को देखिए, इस दर्द को देखिए मत, इस दर्द को महसूस कीजिए। एक आदमी को 10 मिनट के लिए ऐसे ही उल्टा टांग दिया जाए, क्या हश्र होगा उसका, क्या फीलिंग्स होंगी उसकी, ये आप समझ लीजिए। और हम इंसान जिम्मेदार हैं इसके। ये किसी चीज से नहीं, डोर से लटकी हुई है, धागा, पतंग का धागा, उससे लटकी हुई है। ये हम इंसानों का कसूर है। इस वक्त ये अपने बच्चों से दूर है, दर्द में है, पीड़ा में है। इसके कसूरवार हम लोग हैं और हमें ही इनको रेस्क्यू भी करना चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में ऐसी चीजों के लिए रेस्क्यू भी होते हैं, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कहता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्मू, वो जो कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। इन अदर वर्ड्स, मरने दो इसको। मर जाएगी, धीरे धीरे पंख गिर जाएंगे, समय के साथ साथ मट्टी हो जाएगी यहीं पे। कितने क्रूर हैं हम, क्या सोच है हमारी। कोशिश भी नहीं की। पिछली बार जो मैंने रेस्क्यू करवाया था, मुझे आज भी याद है, वहां भी यही कहा था उन लोगों ने। शायद उसके बाद अखनूर के कुछ लड़के आए थे, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, अखनूर के कुछ लड़के आए थे, उन्होंने वो रेस्क्यू किया था। उससे पहले शायद डिपार्टमेंट भी पहुंच गया था वहां पे। आप कर सकते हो जनाब, इस बात के पैसे मिलते हैं आपको, सैलरी मिलती है, इसीलिए आप अपॉइंट हो, इसीलिए डिपार्टमेंट है। ये कहने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती कि ये हमारे बस की बात नहीं, बहुत हाइट पे है। एक शख्स कोशिश कर रहा है। ये कौन है? ये कौन है लड़का? ये अच्छा, ये पहुंच पाएगा वहां तक? तो 2 दिन से क्यों नहीं चढ़ा ऊपर? पता नहीं था आपको? अच्छा, अभी देखा आपने भी? अच्छा, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए देखा आपने? कल शाम को देखा था। अच्छा, एक लड़का कोशिश कर रहा है, शायद वहां तक पहुंच पाए। ये कोशिश, इस आदमी को क्यों नहीं नौकरी दे देते वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में रेस्क्यू करने की? इसको हम तनख्वाह क्यों ना दें? आप लोगों को सैलरी क्यों दें जो ये कह देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं? इसके बस की बात भी नहीं होगी शायद, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करने जा रहा है। और जब मैंने इनसे पूछा कि 2 दिन पहले क्यों नहीं रेस्क्यू किया, इन्होंने कहा कि हमें कल शाम को पता चला, अंधेरा हो गया था उसके बाद। ऑलमोस्ट पहुंच गया वहां तक। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों, देखो किस बात की ट्रेनिंग मिलती है आपको, ये सैलरी आपको हजम कैसे होती है? इसको नौकरी दो जनाब। ये लोग काम करने वाले हैं, ये लोग काम करने वाले हैं जिनके पास सिफारिश नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं होते, ये घर ही बैठे रहते हैं। पहुंच गया ऑलमोस्ट वहां पे, ये कमाल है ये। और वो भी चील भी, मुझे लगता है थोड़ी राहत उसको मिली होगी, उसको पता है कोई मेरे पास आ रहा है। क्या नाम है इस लड़के का? हाँ? सुनील। ये क्या काम करते हैं? ये म्यूनसिपैलिटी में क्या करते हैं ये? अच्छा, साफ सफाई करते हैं वहां पे। मैं इससे बात करना चाहूंगा। कमाल है ये। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 10 फीट का अंतर रह गया होगा। सुनील साहब, कर पाओगे?
हमारी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच रही होगी। आगे टहनियां पतली हैं। भाई ध्यान से जाना, ज्यादा एक्साइटेड मत होना, ऐसा ना हो कि कुछ टहनी टूट जाए। कमाल है, कमाल है। ये तस्वीरें पूरे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक साथ बैठकर देखनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में साफ सफाई करने वाला एक कर्मचारी जो शायद इन पेड़ों पर चढ़ने के लिए ट्रेन भी नहीं होगा, कोशिश कर रहा है। भगवान करे ये कोशिश कामयाब हो जाए और इसे जिंदगी मिल जाए। मुझे लगता है एक और चील यहां पे है, शायद इसी का साथी होगी। ये इसी की साथी होगी। क्या खूबसूरत नजारा है ये लोग भी शायद, इसके साथी भी खुश हो गए होंगे कि शायद कोई तो मदद करने के लिए आया। लेकिन मुझे लगता है कि ये 8-9 फीट का जो फासला अब रह गया है चील, इस ईगल और सुनील के बीच में। सुनील नाम बताया इसका? ये 8-9-10 फीट का फर्क रह गया बस। लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक होगा। ये वाली इस साइड वाली हिंदा। ये सुनील साहब क्या काम करते हैं? हाँ जी, आप जानते हो सुनील को? हाँ जी, भाई है मेरा। आपके भाई हैं? हाँ जी। तो क्या काम करते हैं ये कूड़े घरों कूड़े चुकते म्युनिसिपैलिटी में। म्युनिसिपैलिटी में? ये पक्के हैं कच्चे हैं? नहीं कच्चे है, ये तो ऐसे ही लगा मेरा काम करता है। क्या काम करता है आप? म्युनिसिपैलिटी। चाबी म्युनिसिपैलिटी। हाँ कच्चे हैं आप लोग? हाँ कच्चे है, ठीक है। मैं कितनी तनख्वाह मिलती है? 9,000 रुपये तनख्वाह। 9 मिलती है? हाँ जी। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे पेड़ पे चढ़ने की? नहीं, छोटा फिर चढ़ जाता हिमाचल में। और जो डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है वो तो डर गए, वो चले गए यहाँ से कि हम नहीं उतार सकते। क्या बोल सकते हैं? आए थे, कल आए थे, सब नहीं आए वापस थे। चले 3-4 जने आए थे, वापस- देख दुख के गए। देख दुख के गए। हाँ जी। सोच विचार कर रहे होंगे हाँ अभी। जी, हाँ जी। तो आपको पहले पता नहीं चला इसके बारे में? अब कल ही पता लगा मैंने सानू। कल शाम को? हाँ जी। फिर अंधेरा हो गया होगा? अंधेरा हो गया था। सुनील साहब, मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। डंडा लेने वापस आएंगे। नहीं, उनको वापस आना पड़ेगा। इतना ऊंचा डंडा देने कौन जाएगा उनको? कमाल का नजारा है जनाब ये। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए, उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कह दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं, हाइट बहुत ज्यादा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम इंसान जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम इंसानों ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, यहाँ ये पक्षी ऐसे लटक जाते हैं, दर्द में आ जाते हैं और मर जाते हैं। इसके कसूरवार हम हैं, कोई और नहीं। लेकिन जब इनको बचाने की बारी आती है फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। हेलो जी जी। क्या चक्कर हो गया? आवाज को क्या सही हो रहा है? हाँ कार्तिक साहब, वो एक रेस्क्यू कर रहे हैं, वो कुछ एक ईगल है, आपने देखा लाइव? मैंने बातें लाइव नहीं देखा अभी। और क्या चल रहा है रेस्क्यू भी? हाँ रेस्क्यू चल रहा है। पता नहीं बाजी, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, लेकिन एक लड़का कोशिश कर रहा है। मैं अभी स्वेटरों के काम में लगा हूँ, एक आधा पौना घंटा। अच्छा। और बाजी एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको ठीक है बाजी, मैं करता हूँ आपको बाद में। हाँ, डंडा कौन पकड़ा रहे हैं जिसे? चाकू बांध लेना उसके आगे। उसके आगे हाँ कुछ बांध लेना तेज धार वाला, जैसे वो डोर कट जाए। लेकिन बाजी वो डोर कट भी जाएगी तो नीचे गिर जाएगा बड़ी जोर से। नहीं, ये पंख इसके पूरे लिपटे होंगे। गिरेगा तो इधर ही गिरेगा ना। अच्छा, इधर ही गिरेगा, नीचे ही गिरेगा, इधर ही।
जी जी आगे बांध लेना इसके कुछ आगे। भैया कोई चाकू बांध के दे दे तो ठीक है यार, इसे खींचना नहीं पड़ेगा, वहां से काट दूंगा मैं इसको ऐसे करके। हाँ 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 चाकू दो यार, वो कार्ड वाला चाकू ना करके इसको बोलते हैं। कुंडी डोर में फंसाना, डोर खींच लेना, डोर में फंसाना, काटे नहीं लेना। कौन सी जगह है? कुछ कमेंट में पूछ रहे हैं कौन सी जगह है। जनाब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप डिग्याना पुली से सतवारी की तरफ जाते हैं, जम्मू एरिया डिग्याना पुली से सतवारी की तरफ जाते हैं, रास्ते में एक जीवन नगर का एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इंडस्ट्रियल स्टेट, उसके बिल्कुल अपोजिट है ये नाला पड़ता है, वहाँ एक नाला है, उसके बिल्कुल साथ है ये, उसके बिल्कुल साथ है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं ये सुनील साहब हैं, ये सुनील साहब कोशिश कर रहे हैं वापस पूरा ऊपर गए थे, सिर्फ 8 से 10 फीट का जो फासला वो रह गया था, लेकिन वो 8 से 10 फीट का बड़ा खतरनाक हो सकता था, इसलिए वापस नीचे आ रहे हैं एक स्टिक लेने के लिए, एक डंडा लेने के लिए, उसके आगे तेजदार कुछ चीज़ लगाएंगे, उसके बाद ये डोर काटेंगे, जिस डोर से वो लिपटा हुआ है, अगर वो डोर कट गई तो ये नीचे आ जाएगा और बच जाएगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं इसके लिए। ये तो वही बात हो गई कि ये कहा जाए किसी एक्सपर्ट को, अपने फील्ड के माहिर को, मुझे ही कहा जाए आपको इस तरह की रिपोर्टिंग करनी है, मैं कहूँगा ये मेरे बस की बात नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, अगर आपके बस की बात नहीं थी तो उसके बाद आपने क्या किया, इसको बस में लाने के लिए क्या किया, क्या अप्रोच थी आपकी, या फिर आपकी बस की बात कह देने से आपने ये समझ लिया ये नीचे नहीं आएगी, मरने दो इसको, तो फिर वो डोंग बंद करो। हम पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, बड़ी कदर है हमारी, ये डोंग बंद करो जनाब, आपके सामने था ये 2 दिन से। सुनील साहब फिर से कोशिश कर रहे हैं, एक स्टिक के साथ, एक डंडे के साथ वापस ऊपर जाएंगे और कोशिश करेंगे। और हम ये रिपोर्ट करने के लिए इसलिए आए थे, इस रिपोर्ट के बाद शायद कुछ लोग, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं, आप तो हाथ खड़े कर चुके हो, कुछ लोग सामने आ जाएं जो इस जान को बचा सके। ऐसे नंबर को मैं जानता हूं जिन्होंने पहले भी इस तरह के रेस्क्यू किए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि सुनील साहब जैसे हिम्मत वाले, इस पक्षी के दर्द को समझने वाले यहीं पे मौजूद हैं। हमें नहीं पता था इस बात का, और मुझे पूरा यकीन हो चला है ये रेस्क्यू हो जाएगा। अगर ये बात सुनील साहब कहते या यहाँ खड़े लोग कहते ये हमारे बस की बात नहीं है, तो बात समझ आती थी, ये लोग इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये इनकी ड्यूटी नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये स्टेटमेंट कि ये बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए हम रेस्क्यू नहीं कर पाते, किसी तरह से भी हजम नहीं हो रहा। एक और मिसाल देता हूं, एक जवान ये कह दे कि मैं पाकिस्तान के सैनिकों से तो लड़ सकता हूं, लेकिन चीन के सैनिकों से नहीं लड़ सकता। वो देश अलग है, उनकी भाषा अलग है, वो दिखते अलग हैं, उनकी रूपरेखा अलग है, उनसे मैं नहीं लड़ सकता। ये वही बात हो गई। अगर आपके पास ये यंत्र नहीं है, आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है वहां तक पहुंचा जा सके, तो फिर आपको कोई हायर करना चाहिए था, सुनील जैसा आदमी कोई हायर करना चाहिए था। सुनील साहब ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए, और इस बार जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ये स्टिक के साथ, डंडे के साथ कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। आपने कोशिश भी नहीं की, आप हाइट देखकर डर गए और यहां से चले गए वापस।
कमाल है, कमाल का नज़ारा है ये। सुनील साहब को सैल्यूट है, कोशिश तो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ले लिया, उनको खींच लिया, खींच रहे हैं। 2 दिन के बाद आराम से खींचना, आराम से, चोट ना पहुंचे इसको, चोट ना पहुंचे उसको, देखना आस्ते आस्ते आस्ते। डोर थोड़ा तो करना पड़ेगा क्योंकि डोर इसको फंसी हुई है, इसका पंख ना टूट जाए, देखना। चोट ना पहुंचे, लेकिन क्या करें, थोड़ा तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बड़ा केयरफुली सुनील साहब इसको आगे जा रहे हैं। सुनील साहब ध्यान से, टहनी ना टूट जाए। इसकी बहादुरी को सलाम है सुनील साहब को। मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं, मुझे डर लग रहा है इतनी हाइट पे। वो ऊपर बैठ के नीचे का नजारा कैसे कर रहे होंगे। पकड़ लिया सुनील साहब ने इस चील को, उस डोर को भी। इनको इसको पकड़ लो, नीचे मत फेंकना, शायद इसमें जान नहीं होगी, ये उड़ नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी अब ये, भूखी प्यासी है। इसको हाथ में पकड़ लो। सुनील साहब इसका पंख, पीछे वाला पंख फंसा है कहीं शायद टहनी में। कमाल का नजारा है ये, कमाल का नजारा है ये। हो गया रेस्क्यू, क्या बात है, क्या बात है, कमाल। 2 दिन से मुश्किल में थे ये, लेकिन रेस्क्यू कर दिया सुनील साहब ने। क्या बात है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, आपकी भी क्या बात है, आपकी भी क्या बात है। ऐसे शख्स को हीरो है सुनील। मुझे लगता है कि इस लाइव को चलते हुए 10 से 15 मिनट हुए होंगे, 22 मिनट। 22 मिनट में यह रेस्क्यू कंप्लीट हो गया। पिछले 2-2.5 दिन से यह तकलीफ में था, मुश्किल में था। यह रेस्क्यू कंप्लीट हो गया और उस ईगल को आजादी मिल गई, उसकी जान बच गई। सुनील साहब आप वापिस आ रहे हैं नीचे, बहुत खूब। अगर कोई और कंट्री होती, यहां पर वाकई ही पक्षी और जानवरों से प्यार किया जाता है, तो इसके लिए इनको इनाम दिया जाता, इनको सैल्यूट किया जाता। क्या पता यहां पे जो ये लाइव देख रहे हैं कुछ ऑफिशियल भी होंगे, ये सवाल ना खड़े कर दें, सुनील साहब आपको किसने राइट दी ऊपर चढ़ने के। ये सवाल, ये भी डर लगता है, ये सवाल ना खड़े कर दिए जाएं। अगर आप ऊपर से गिर जाते, कोई टहनी टूट जाती, कुछ हो जाता आपको, ये सवाल ना खड़े कर दिए जाएं। लेकिन सुनील साहब की बहादुरी को सलाम है, क्या बात है। सुनील साहब आप मेरे पास आएंगे 2 मिनट, 2 मिनट मेरे पास आ जाओ। आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं। सुनील साहब के पांव में खून निकल रहा है, कुछ चुभा होगा शायद, कुछ टहनियां वगैरह चुभी होंगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सुनील साहब आ जाओ इधर मेरे पास 2 मिनट। ये सीढ़ी बाद में उठा लेना। 22, 23, 24 मिनट हुए इस लाइव को। काश मुझे ये फोन सुबह आ गया होता, कल आ गया होता, तो सुनील साहब तक ये बात पहुंच जाती। क्या कहते हो जनाब, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या कहता है? और सुनील साहब को नौकरी दे दो, आपकी इज्जत बच जाएगी। कहीं और ऐसा रेस्क्यू करना पड़ा, आप फिर यही बोलोगे, लेकिन सुनील जैसे लोग चढ़ जाते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। सुनील साहब को नौकरी दे दो इस रेस्क्यू के लिए, ये हकदार हैं इस सैलरी के, जो आप उन लोगों को दे रहे हो जो ये कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। ताजुब हो रहा है, मुझे ताजुब हो रहा है आज ये रिपोर्ट करते हुए। सुनील साहब के पांव में चोट लगी है शायद। आ जाओ बाजी, मेरे पास आओ ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं।
आओ मेरे पास आओ, मैं आपको गले से लगाना चाहता हूँ। नहीं भैया, नहीं लगाऊं गले से? नहीं लगाओ यार भैया, कमाल है। सुनील साहब कमाल है। आपको कब पता चला? अभी आपने तो नहीं भैया, मैंने अभी देखा है बिल्कुल इसको जस्ट। अगर पहले मुझे पता होता ना तो मैंने इसको कब का निकाल दिया होता भैया। डर नहीं लगा इतनी हाइट पे गया आप? नहीं सर, डर का मैं तो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं पहले झूले का काम करता हूँ सर। अच्छा। तो कितनी हाइट में लगाते हैं हम झूला पहले से। अच्छा। जी। तो आप क्या काम करते हो अभी? काम सर ऐसे ही कबाड़ का ही करते हैं बस। कबाड़ म्यूनसिपैलिटी में भी कुछ करते हो आप? हाँ जी भैया, वो छोटे भैया की जो है जॉब है कहने, उसके साथ ही काम करा देता हूँ थोड़ा सा। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ पे? कितने भैया? 9,000 सैलरी है बस, और कितनी? 9,000 मिलता है। कमाल किया आपने, कमाल किया आपने। जो काम डिपार्टमेंट नहीं कर पाया, इस सुनील साहब को ध्यान से देखिएगा। मैं तो भैया को पहले बोल दिया था कि मैं निकाल दूंगा। अच्छा, आपने निकाल दिया? सुनील भैया, साहब, आपके आपने सामने निकाल उड़ता दिया। नहीं है? उड़ गया, उड़ गया। उड़ता शुक्रिया, हुआ गया बहुत भैया। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब का। बस यही था जनाब। हौसला तो रखो, हिम्मत तो रखो, इनिशिएटिव तो लो, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश की सुनील साहब ने, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने नहीं की। आपकी ड्यूटी थी, आपका जॉब था ये। आपने जिसको मरने के लिए छोड़ दिया था वो आजाद हो गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।